जम्मू कश्मीर के अंदर आज सिर्फ एक ही बात के ऊपर चर्चा है कि जो गोश्त आपको मार्केट से मिल रहा है, रेडीमेड चिकन आप जिसको बोल रहे हैं, आप फ्रोजन मीट जिसे बोला जा रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये हलाल है या हराम है। पहले आप ये वीडियो जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या चीजें आप तक पहुंच रही हैं और क्या ये हलाल तरीके से हो रही हैं या फिर हराम तरीके से हो रही हैं। और क्या हमारे माशरे को आज हुआ है एक रोल मॉडल की तरह जिस कौम को होना चाहिए था, और कौन इसमें गद्दारी कर रहा है और लोगों तक ये गंदी चीजें जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। अब लोगों में ये तशवीश भी पैदा हो चुकी है ये किन जानवरों का गोश्त जो है वो आवाम तक पहुंचाया जा रहा था, जो कि आज 10 या 50 या 60 किलो की बात नहीं बल्कि अब क्विंटलों में जो है वो बात चल रही है। और वादी कश्मीर की अलग अलग मकामात पर अब ये गोश्त जो है वो फेंका जा रहा है और बचा जा रहा है। लेकिन कई मकामात पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से रेड की जा रही है और इस गोश्त को जब्त किया जा रहा है और उसके बाद इसे डिस्ट्रॉय जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें इससे पहले ज़कूरा के अंदर जब एक बड़ी खेप जो है वो इस गोश्त की पकड़ी गई, जो तकरीबन 1200 किलो वहां पर पकड़ा गया था। एक शिकायत हुई थी, एक शख्स को वो मीट लेना था, लेकिन जब उसने हालात देखे उन्होंने शिकायत की और उसके बाद वादी कश्मीर में तमाम लोगों को कुछ वक्त के लिए एक धचका सा लगा कि हम क्या खा रहे हैं। क्योंकि अब वादी कश्मीर हो या फिर कोई भी जगह, आजकल हर कोई शख्स जल्दी में है और वो तैयार अपने सामने तो किसी चीज को नहीं करवाता, लेकिन रेडीमेड उसे जो भी मिलता है फौरन उसे हड़प लेता है। लेकिन ऐसे में जब ये चीजें मंजरे आम पर आई और लोगों में अलग ही समय एक तशवीश और एक गुस्सा जो है वो पैदा हुआ है। लोगों ने ये कहा है कि हम बड़ा भरोसा करते थे अपने इन लोगों के ऊपर, लेकिन आज हमें अब ये मालूम नहीं है हमें किन जानवरों का गोश्त हमारे घरों तक पहुंच रहा था। इसमें हलाल जानवर थे या हराम जानवर थे, किस तरह से उनको हलाल तरीके से ज़बह किया गया या फिर हराम तरीके से ज़बह किया। पहले जो हमने आपको वीडियो दिखाई कि किस तरह ये शख्स जो है इन मुर्गों को ज़बह कर रहा है, क्या किसी कोई एक सेकंड ये रुकता भी नहीं है, लेकिन एक सेकंड में तकरीबन 2 या 3 मुर्गों को जो है वो ज़बह कर लेता है। ये तकबीर कब कहता है, ये कब इन्हें पूरा खून जो है वो निकलने देता है और उसके बाद यही मीट जो है वो आपके और हमारे घरों तक पहुंचता है, जिसे बड़ी शान के साथ आप अपनी थालियों में परोसते हैं। कई लोग रील बनाते हैं, कई लोग उसे अपना फेसबुक पर डालते हैं और कई लोग बड़े अपने दस्तरखान की उसको शान समझते हैं। लेकिन ये चीजें जब वादी कश्मीर में हुई, लेकिन अब खबर वहीं जम्मू से भी, जम्मू के नानक नगर में भी 1000 किलो से ज्यादा का गोश्त जो है वो पकड़ा गया है और उसे भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद भी पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन यहां पर सोचने और समझने की बात यह है कि सिर्फ गोश्त में ही मिलावट नहीं हो रही है, क्या हमारे और आपके घरों तक जो जूस आता है उसमें कितनी मिलावट है, चावल में कितनी मिलावट है, बाकी अनाज में कितनी मिलावट है, बाकी चीजें जो आप मार्केट से खरीदते हैं, आइसक्रीम हो या फिर बाकी चीजें हैं, क्या आप कभी इस पर गौर किया? या बेकरी की आपने हालत देखी कि जहां बेकरी बनती है, जहां कुलचा, कचौरी, बिस्किट, समोसा ये सारी चीजें बनती है, वहां का क्या हाल है? मैं चाहता हूं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो जाग जाए, वो इस पर ना रहे कि लोग उन्हें शिकायत करें और उसके बाद वो एक्शन करें। उनकी टीम हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए और इन खासकर जहां पर भी ये दुकानें चलती हैं, इन फैक्ट्रीज में जाएं, वहां पर चेक करें ताकि लोगों की सेहत के साथ वो खिलवाड़ ना हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बाइस तशवीश इस समय ये चीजें बनी हुई है, जिस पर ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कल एक फतवा भी जारी किया कि जो लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, जो इसके डीलर थे, ये लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे थे। गोया अगर ये हलाल तरीके से आ भी रहा था, लेकिन इतने वक्त तक आप चिकन को, मटन को, बाकी चीजों को डंप करके रखते थे जो बदबू से बेहाल था, जो सड़ा हुआ था, गला हुआ था, लेकिन कुछ केमिकल्स डालने के बाद इसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। वादी कश्मीर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तक ये सप्लाई जो है वो जाती थी, लोगों के घरों तक पहुंचती थी, लेकिन इसे थोड़ा सा मसाला डालकर, थोड़ा सा कलर डालकर लोगों को इस बात का पता नहीं चलता था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी आपको मटन खाना हो, चिकन खाना हो, आप जरूर अपने सामने उसे ज़बाह करवाइए और वहां से लेकर के जाइए। लेकिन फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है, उसे जो काम करना चाहिए, अब लोगों को लग रहा है कि बहुत देर कर दी उन्होंने आते आते, और अब अगर उन्होंने कार्रवाई शुरू की है तो इस पर
कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह का विश्वासघात किया है। क्योंकि ये वादी कश्मीर की आप बात करें, यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है और मुसलमानों में अक्सर इस चीज को बड़ी करीबी से देखा जाता है कि जानवर के ज़बाह करने का एक तरीका है। उसे जब आप चाहे मुर्गा हो, चाहे भेड़ हो, चाहे फिर बकरी हो, जब आप उसे ज़बाह करते हैं उसका पूरा खून निकलना चाहिए। कुछ टाइम तक ही वो गोश्त जो है आप रख सकते हैं, लेकिन यहां तो क्विंटलों के हिसाब से ये गोश्त रखा गया है, ये चिकन रखा गया है और उसके बाद डंप किया गया है, सप्लाई की जा रही है। और इतना सड़ा गला अगर ये आज महकमा जाग चुका है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये इसी तरह की कार्रवाई करे ताकि लोगों की सेहत के साथ जो है वो खिलवाड़ ना हो। अब कहीं ना कहीं जो वायरल वीडियोस हैं इनकी हम पुष्टि नहीं करते ये कहां की हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इशारा इस तरफ देती हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से चीजें हो रही हैं। और अब भी अगर लोगों की आंख ना खुली तो फिर कब खुलेगी। आपका इस पूरे एपिसोड को लेकर क्या कहना है? वादी कश्मीर के कई मकामात पर ट्रक जो है वो फेंक दिया गया, को किसने लाया, कहां से लाया, कहां फेंक दिया, और जिन डीलर्स को पकड़ा गया है जो या फिर वो स्लॉटर हाउस चलाते हैं या इसकी फैक्ट्रीज चलाते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह से क्या चीजें करके और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। या लोगों के अगर हम देखें तो मुस्लिम में ऐसा नहीं है कि वो जानवर को जो इस तरह के ज़बह करने के बाद वो खाए, यानी वहां पर भी कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।